बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम कैरियर काउंसलिंग के हवाले से आपको वीडियो अपलोड करते रहते हैं आपके लिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे CNA। CNA एक बहुत ही अच्छी डिग्री है जिसका अब स्कोप और ज़्यादा हो चुका है। CNA का मतलब है सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट। इसमें एक तो नर्स होती है और एक नर्स के साथ एक और सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट के डिप्लोमे को नाम देके तो इसको लॉन्च किया गया है। ये भी एज ए नर्स ही आप काम करते हैं। इसमें हम मुकम्मल गुफ्तगू करेंगे कि ये है क्या, फिर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ड्यूरेशन, मेरिट, इसकी फ़ीस, इसकी एज लिमिट क्या है, एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन सा है, कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, आपका सैलरी पैकेज क्या होगा, और आखिर में कॉलेजेस जो या हॉस्पिटल जिनमें ये हो रहा है वो आपके सामने रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले CNA जो है इसको सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट का नाम दिया गया है। ये इसलिए अब इसका स्कोप ज़्यादा हो गया है कि पहले जो नर्सिंग है वो मैट्रिक के बाद एडमिशन होते थे, लेकिन अब वो FSC है। FSC के बाद उस नर्सिंग को ख़त्म करके जो 3 साल का डिप्लोमा होता था, कोर्स होता था, उसको ख़त्म करके BS बना दिया गया है। अब BS नर्सिंग है और वो 4 साल होता है प्रोग्राम, और वो कॉलेजेस या हॉस्पिटल से रिलेटेड जो कॉलेजेस हैं उन्होंने शुरू किया हुआ है। लेकिन अब जो है, अब इसकी डिमांड इसलिए बढ़ गई है कि इसका जो एलिजिबिलिटी है आपकी, वो भी कुछ और है, मैट्रिक होती है, और इसका जो क्राइटेरिया है आगे मैं आपको बताऊंगा भी क्या है। लेकिन इसकी डिमांड इसलिए बन गई है कि जब वो BS नर्सिंग जो है अप लेवल का हो गया, उसका आपको पता है, मेरी वीडियो मौजूद है, उसमें मुकम्मल डिटेल से मैंने बताया हुआ है कि उसका मेरिट क्या होता है। तो उससे इसका मेरिट थोड़ा कम होता है, तो इसलिए जो नर्स बनना चाहती हैं लड़कियां या लड़के, वो दोनों में फिर ये वाला डिप्लोमा वो कर लेते हैं। और आपको ये भी बताता चलूँ कि ये नर्स जो है सिर्फ फीमेल नहीं है, इसमें मेल भी कर सकते हैं। मेल नर्स और फीमेल नर्स दोनों के लिए डिप्लोमा होता है, दोनों होते हैं। और BS नर्सिंग जो है वो भी फ़ीमेल और मेल दोनों कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ डिमांड फ़ीमेल की है, तो इसलिए वो बन ही ऐसा गया है कि शायद ये होता ही फ़ीमेल के लिए है। ये बॉयज़ भी कर सकते हैं और गर्ल्स भी कर सकती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसके लिए मैट्रिक साइंस होना ज़रूरी है। अलबत्ता अब जो है BS नर्सिंग जब हुआ है तो उसके बाद इसकी भी जो है प्रेफर जो किया जाता है वो FSC को किया जाता है। और FSC के में ही अगर सीट्स पूरी हो जाएं तो फिर मैट्रिक वालों को नहीं पूछा जाता, क्योंकि FSC के एक्स्ट्रा नंबर 20 नंबर दे के उनका मेरिट ज़्यादा बन जाता है। तो इसी तरह FSC अगर नहीं मिलेंगे, अप्लाई करने वालों में नहीं होंगे कैंडिडेट, तो फिर मैट्रिक साइंस वालों को प्रेफर किया जाता है। और फिर ये आपको बताता चलूँ कि FSC के बाद इसमें इजीली मेरिट बन सकता है। और इसमें एक और फ़ायदा ये है कि जो BS नर्सिंग है या पहले जो 3 साल नर्सिंग होता था उसमें अनमैरिड होना ज़रूरी होता था, और फीमेल के लिए ज़्यादा होता था। फीमेल जो होती थी वो अनमैरिड भी हों तो, और उसके साथ साथ उनकी जो है वो FSC भी हो तो फिर उन्हें रखा जाता था। लेकिन इसमें मैरिड और अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, इसकी अगर ड्यूरेशन की बात करें तो BS नर्सिंग जो है वो 4 साल है। जो आपको फिर बता दूं कि मेरी एक वीडियो मौजूद है और इसमें मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा पूरी प्लेलिस्ट का। उसमें मेडिकल से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे प्रोग्राम होंगे, उसमें आप जाके लिंक से देख भी सकते हैं। वो 4 साल प्रोग्राम है और ये सिर्फ 2 साल प्रोग्राम है, और ये एनुअल सिस्टम में पेपर होंगे, सेमेस्टर सिस्टम नहीं होता, इसमें एनुअल सिस्टम होता है। और अगर हम मेरिट की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में तो इसका मेरिट बहुत ज़्यादा है। पब्लिक सेक्टर में 70 मिनिमम और मैक्सिमम 90% तक मेरिट जा सकता है। 70 और 90% के दरमियान अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका इजीली एडमिशन हो सकता है। और प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में 50% मार्क्स भी होंगे तो आपका आराम से मेरिट बन जाएगा। आपका 55% से ज़्यादा नंबर हैं तो किसी भी प्राइवेट सेक्टर में आप ये डिप्लोमा कर सकते हैं। और इसको डिप्लोमा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एज ए डिप्लोमा ही लिया जाता है। और अगर हम इसकी फ़ी की बात करें तो फ़ी क्राइटेरिया में इसका जो पब्लिक सेक्टर है उसमें तो फ़ीस बराए नाम से होती है, 2000 से लेकर 5000 पर मंथ होती है। 2000 भी है कहीं पे, कहीं 2500, 3000 और मैक्सिमम 5000 है, और ये पर मंथ होती है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो कुछ प्राइवेट सेक्टर हैं जिन्होंने ये नया शुरू किया तो उनकी 50,000 भी है, और कोई पुराना करवा रहा है उनका नाम ज़्यादा बन चुका है तो वो 1 लाख तक भी है। तो हम कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में 50,000 से लेकर 1 लाख तक आपकी फ़ी होगी पर एनुअल, यानी कि 1 साल की।
और इसमें कुछ कॉलेजेस हैं जो 50-60 हज़ार के दरमियान करवा रहे हैं, और जो बहुत जिसको हम कह सकते हैं कि पुराने हैं या ज़्यादा है उनकी फ़ीस, तो वो 1 लाख के करीब है उनकी फ़ीस, और उनकी जो डिमांड है वो भी ज़्यादा है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसका जो एज लिमिट की, तो उसमें तो आपको पता है, वीडियो देखी है अगर आपने पहले और नहीं देखी तो देख लें। उसमें एज की कम होनी चाहिए, लेकिन इसमें 30 पर एज आपकी है। आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं और 30 साल तक आपकी अगर उम्र है, तो आप मैक्सिमम उम्र 30 साल है तो फिर अभी आप कर सकते हैं। 30 साल से अंडर 30 हैं आप, तो आपको इसमें एडमिशन हो मिल जाएगा, इजीली हो जाएगा। और फिर एम्प्लॉयमेंट एरिया जो है इसका बहुत बड़ा है। सबसे बड़ी बात, इंसान जो तालीम हासिल करता है, पढ़ता है, तो उसका मकसद ये होता है कि अपना वो जो ज़रिया है आमदनी, वो आमदनी का जो ज़रिया है वो बहाल कर सके और अच्छा कमा सके। तो इसमें जो सबसे पहले हैं वो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, फिर कुछ सेंटर्स गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं वो हैं, क्लिनिक डिस्पेंसरीज़ हैं, और या मेडिकल लैब हैं। अडल्ट डे केयर सेंटर्स जो बने होते हैं उनमें उनकी सीट आती है। और सबसे बड़ी जो इसकी अपॉर्चुनिटी है, जो बाहर जाना चाहते हैं, जैसे आप यूएई है, कतर है, कुवैत है, ओमान है, इराक है, सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, इनमें तो हर साल इनकी सीट्स आती हैं और बहुत बड़ी तादाद में आती हैं और बहुत ही अच्छे पैकेज पे आती हैं। इसके अलावा इनकी दूसरी कंट्री अरब अमारात या इनसे रिलेटेड जो दूसरे मुल्क हैं, हर साल उनमें आती हैं। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल हैं, दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है। आप बाहर जा सकते हैं और अच्छी खासी आमदनी आप जो है आमदन कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। इनमें बहुत अच्छी पे होती है। और अगर हम वैसे सैलरी की बात करें गवर्नमेंट के यहाँ हॉस्पिटल या प्राइवेट कहीं हॉस्पिटल में है, तो आप सैलरी पैकेज जो आपका 30,000 से लेकर 50,000 तक हो सकता है। इसमें 30,000 और 50,000 के दरमियान आप यहाँ रह के भी कमा सकते हैं। और नर्सिंग कॉलेजेस जो हैं वो बहुत से हैं, जिनमें कुछ मैं आपको बता भी देता हूँ। शाहिदा इस्लाम नर्सिंग कॉलेज है, राशिद लतीफ़ नर्सिंग कॉलेज है, इसरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग है। इस तरह के सारे कॉलेजेस जो हैं वो ये करवा रहे हैं। और ये डिप्लोमा असल में है क्या, इसका काम क्या होता है? जैसे एक नर्स है, वो अपना काम सर अंजाम दे रही होती है, तो वो जो नर्स है वो डॉक्टर के लिखे हुए को जो है वो अप्लाई करती है। अब जो यानी कि मरीज़ पर उसको क्या टीका लगाना है, इंजेक्शन लगाना है, दवाई देनी है, ड्रिप लगानी है, जो भी वो नुस्खा डॉक्टर लिखता है और नर्स अप्लाई करती है आगे मरीज़ पर, वो चीज़ उसे देती है। अब उस नर्स की जो असिस्टेंट होती है वो सीएनए होता है। जो नर्स की असिस्ट कर रहा होता है नर्स के साथ, उसे हम सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट कहते हैं, जिसका मुखफ़्फ़ज़ सीएनए है। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा, बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि ये डिप्लोमा कौन सा है। फिर आपको एक दफ़ा बता दूं कि ये मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। आप बाहर की जाना चाहते हैं तो ये डिप्लोमा करके आप आराम से बाहर के मुल्क में कहीं भी जॉब हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लिंक में मेडिकल और इंजीनियरिंग या दूसरी फील्ड्स जो हैं बहुत सारी हैं, उनके वीडियोज़ के लिंक मौजूद होंगे, वो ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।